काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि देखो सपोज़ हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m1 है और वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी u1। दूसरी बॉडी है m2, वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी u2। अगेन उसके बाद क्या हुआ, दोनों में कोलिजन्स हुई। ठीक है, m1 एंड m2, और कोलिजन के बाद क्या हुआ कि दोनों की वेलोसिटीज़ हो गई चेंज। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की, कि आफ्टर कोलिजन क्या होता है, उसके अंदर बॉडी स्टिक टू ईच अदर, मतलब दोनों बॉडीज़ की जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। तो जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो दोनों में सेम ही रहेगा v। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मैं वही लिख रही हूँ यहाँ पर, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन क्या कहती है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो वो हमारे पास होगा हाफ m1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v प्लस m2v। ठीक है, v यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ मैं, तो ये बन गया m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v। यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, m1u1 प्लस m2u2 ओवर m1 प्लस m2। ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है, इसको संभाल के रखते हैं एक बार। अब हम फाइंड करते हैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे लॉस हो रहा है वो इक्वल होता है हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि लॉस हो रहा है इसका मतलब पहले ज़्यादा थी अब कम है ना। ठीक है, ज़्यादा में से ही कम माइनस करते हैं, इसीलिए इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर माइनस हाफ फाइनल के लिए देखो m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, ये लिख सकती हूँ ना मैं। ठीक है, कॉमन निकाल के डायरेक्टली लिख दिया। तो यहाँ से अब हाफ कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा हमारे पास m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2v स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो v की वैल्यू थी वो मैं इसके अंदर बैक पुट करती हूँ, तो क्या बनेगा हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2, और v की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, देखो m1u1 प्लस m2u2 ओवर m1 प्लस m2 इसका होल स्क्वायर। अब देखो पूरे का स्क्वायर है, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। इधर m1 प्लस m2 था, इधर m1 प्लस m2 का स्क्वायर था, कटिंग हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा फिर यहाँ से हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर माइनस m1u1 प्लस m2u2 का स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये क्या बना m1 स्क्वायर, ये मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर। ओके जस्ट वेट, यहाँ पे आएगा u2 का स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये जो स्क्वायर था होल स्क्वायर इसको मैं ओपन कर रही हूँ। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, और उसके बाद माइनस में
ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस था, अंदर जाएगा तो साइन भी चेंज हो जाएंगे, जो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे। तो ये होगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 u1 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये बन गया हाफ। जो कटिंग हो रही है कटिंग कर देते हैं, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर ये कट गया और m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर भी कट गया। ये बन गया m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 u1 u2 ओवर m1 प्लस m2। इधर से मैं m1 m2 कॉमन ले सकती हूँ, तो ये बन गया हाफ m1 m2 ओवर m1 प्लस m2, अंदर बच गया u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2। ठीक है, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन गया हाफ m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।